नमस्कार जी। सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधुओं का जो है वो धन्यवाद करना चाहूँगा। आज यहाँ मार्कंडेश्वर की धरती के ऊपर हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक जॉइंट मीटिंग रखी गई थी। पथ परिवहन निगम में पेंशनर्स के 2 रजिस्टर्ड संगठन हैं, पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन और हिमाचल परिवहन पेंशनर कल्याण मंच। तो दोनों संगठनों ने, दोनों मंचों ने जो है वो एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया है, ताकि हम पेंशनरों की लड़ाई जो है वो संयुक्त रूप से लड़ सकें। और इस गठन में मुझे जो है वो इस संयुक्त संघर्ष समिति का सचिव नियुक्त किया गया है। मेरे साथ आदरणीय ब्रिजलाल ठाकुर जी हैं, जो इस संयुक्त संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी है। मेरे साथ आदरणीय केसी चौहान जी है, जो मंच के पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन के चेयरमैन है। और मेरे साथ आदरणीय देवराज ठाकुर जी है, जो पथ परिवहन निगम पेंशन कल्याण संगठन के राज्य प्रधान है। और अजमेर ठाकुर जी हैं, जो कल्याण मंच के राष्ट्रीय राज्य उपाध्यक्ष है। तो मैं सबसे पहले तो जो पेंशनरों की मुख्य समस्या है उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहली मुख्य समस्या हमारी ये है कि पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स को कभी भी समय के ऊपर जो पेंशन नहीं मिली। पहले तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि 2-2, 3-3 महीने तक पेंशन नहीं मिली थी। मगर अभी इतना तो ज़रूर है कि हर महीने मिल रही है, मगर इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है। कभी 7 तारीख को मिल रही है, कभी 15 को मिल रही है और कभी ये 25 भी जा रही है। दूसरा जो हमारा मुख्य समस्या है वो जो हमारे मार्च 2024 के बाद कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको अभी तक जो है वो पेंशन नहीं लगाई गई। समस्या वहाँ आती है कि जो कर्मचारी पिछले महीने 1 लाख रुपए का वेतन लेता था, वो अगले महीने से पेंशन के ऊपर आ गया, मगर पेंशन नहीं लगी है, इसलिए उसका ज़ीरो बजट हो गया। और वो अफ़सोस की बात है कि 15 से 18 महीने हो गए उसको, और वो ज़ीरो बजट के ऊपर अपना जो है वो परिवार का पालन-पोषण कर रहा है। तीसरा हमारा मेन जो इश्यू है वो मेडिकल अलाउंस का है कि पथ परिवहन निगम का जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, अब सेवानिवृत्त कर्मचारी आज की डेट में कोई 70 वर्ष का है, कोई 80 वर्ष का है, कोई 90 वर्ष का है, और उम्र के इस पड़ाव में बीमारियां ज़्यादा घेरती है, खर्चा ज़्यादा लगता है। मगर अफसोस ये है कि जो हमारा स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा होता है उसका मेडिकल रिएम्बर्समेंट जो हमें 3 साल से नहीं दिया गया है। और वो लगभग अब तक जो है वो टोटल पेंशनर्स का और कर्मचारियों का बढ़कर 10 करोड़ रुपए के लगभग हो चुका है।